खेल से ले आने वाला परमेश्वर मसीह की रोतना में सब बर्तनों को मसीह बन जाता हो। कितना सुंदर गीत गाया। मैं कहीं भी रहे मसीह मुझ में दिखना चाहिए। एक सच्चा भक्त का दिल में ये गहरा चाव चाहिए। मतलब अपन कहीं भी रहो, मतलब वहाँ पर हमें मसीह का पत्र बनकर लोग हमारे में मसीह को पढ़ पाए, हमारे में मसीह को देख पाए, क्योंकि मसीह हमारे में रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे में कौन रहता है ये जानना है ना। यीशु मसीह की प्रभुता हम पर हमेशा बना रहे। मसीह जीवन बहुत आशीषदायक जीवन है। सच में अगर प्रभु ने अनुग्रह हमको नहीं दिया होता, आज इतना शांति भरा जीवन और आनंद भरा जीवन, आशा भरा जीवन कभी नहीं हो सकता। हम कितना भी हमारे अपना पूरा धन खर्च करें, आज हम जो अनुभव करता है वो शांति का एक टुकड़ा भी नहीं पा सकता। वो शांति का एक टुकड़ा भी है ना। जो हमें जो आशा है वो आशा का एक टुकड़ा भी उसको पूरा संपत्ति देगा तो भी नहीं मिलेगा। देखो इतना अतुल्य बात प्रभु ने हमें दिया है। उसमें में एक प्रभु का जन पाए हुए कि जन प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, है ना। हमारे में कुछ भी लायक ना होते हुए प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया। ये सब प्रभु ने किया, हमारे कोई योग्यता देकर के नहीं, है ना। हमारे प्रभु हमें कितना अच्छी तरह जानता है और उस प्रभु को जानने में हम लोग कितना असफल है ना। हमें कितना उत्साह चाहिए। रोज रोज प्रभु की संगति में रहने का महत्व ये है ना। हमको वास्तव में हमें अपने बारे में एक जानकारी है। वो जानकारी एक तो अलग है, तो हमारे बारे में दूसरों को जानकारी है वो भी एकदम अलग है। और जो हमारे बारे में प्रभु को जानकारी है वो है ओरिजिनल जानकारी, वो ओरिजिनल जानकारी है ना। तो प्रभु मुझको कैसे जानता है वो जानकारी को हमें प्राप्त करना है। प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है ना। अभी दुनिया हमारे बारे में कितना भी तारीफ करे उसका कुछ मूल्य नहीं है। प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही देता है ये बहुत अनमोल बात है। खास करके प्रभु में आने के बाद में हमारा स्वर्गीय पिता का बारे में सच्चा समझ रखना एक प्रभु का जन्म होते हुए हमारा कर्तव्य है। हमारे प्रभु के बारे में जब हम यशायाह किताब उसका 46 अध्याय का 10 वचन में यशायाह उसका 46 का 10 वचन, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु अपनी इच्छा जरूर पूरा करे और प्रभु आदि में अंत जानता है। प्रभु का जो भी कार्य जो है उसको अगर हम सही रीति में समझेगा तो मैं आपको बोलता हूँ हमको मिला हुआ ये जो अनुग्रह जो है और नहीं अनुग्रह है, हम लोग उसको बयान नहीं कर सकता, है ना। इतना बड़ा आशीष प्रभु ने हमें दिया है। मैं सोचता हूँ हमारा जो भी प्रभु में बुढ़ाट पाया, चुनौती पाया, उससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं, है ना। और वो भी प्रभु ने कब किया? अनादिकाल में। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ मतलब हमको मिला हुआ उन आशीषों के बारे में इवन प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने हमारा भविष्य भी बताया। अनंत काल में होने वाला बात तक प्रभु ने अपनी वचन के द्वारा हमको समझाया। प्रियो, कई बार विरोधी के लिए क्या रहता है हम प्रभु का सत्य वचन पर विश्वास ना करें, है ना कहीं वो हमें ठोकर खिलाने के प्रयास में है। इसलिए प्रभु के लोग बहुत सावधान रहना। प्रभु पर कभी भी हमें संदेह नहीं करना, उसको वचन पर संदेह नहीं करना। वो वचन जो कहता है वैसा ही है, उसको हमें सही रीति में समझ रहना बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए अपने को ये मिला हुआ ये समय प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए ये जानना जरूरी बात है। जब हम एफेसियों का पत्री 5 अध्याय
उसका 4 से 6 तक वचनों में ऐसा उसने हाँ। हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ। उसने चुन लिया। देखा, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया। देखो प्रभु का हमारा सर्वज्ञान देखो प्रियो, जगत की उत्पत्ति से पहले आप देखो, इस यूनिवर्सल को बनाने से पहले प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया। आप देखो हमारा चुनौती का गौरव जाना है ना, मतलब पिता परमेश्वर ने हमें मसीह में चुना। मसीह में चुनने का अर्थ हमारे बारे में प्रभु का आनंददा का योजना है। मसीह में चुनने का अर्थ कोई हल्की बात नहीं, कोई स्वर्गदूतों में नहीं चुना है, परंतु मसीह में अपने पुत्रों में हमें चुना। अब देखिए बड़ी बात हमें मिला हुआ वो चुनौती है ना, इतना भारी बात है भाई। हम लोग जन्म होने से पहले है, हम लोग कोई कर्म करने से पहले, इवन हम रहने वाला दुनिया को बनाने से पहले प्रभु ने हमें मसीह में चुना। बोले कि मतलब हम मसीह में आएंगे और मसीह में बना रहेंगे और मसीह में अनंत काल तक रहेंगे। ये पद्धति प्रभु ने आदि में ही कर दिया। आप देखो ये बात, मतलब वचन पढ़ने के समय में आत्मा उसका सही प्रकाश देगा ना, मैं आपको बताऊं आप बहुत पूरी मारेगा। अभी भी सुनने वाला, पढ़ने वाला जैसे समझना चाहिए इतना नहीं समझता, उसको उसका गौरव इतना नहीं समझता, उसको मतलब अभी भी क्लियर नहीं। हमारे जीवन में प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए हम क्लियर रहना, क्लियर रहने का मतलब प्रभु का वचन को ग्रहण करने लायक कि हमारा दिल की तैयारी होना चाहिए, उसको समझने लायक हमारा विवेक काम करना चाहिए, उसी प्रकार एक समर्पण, उसके लिए तैयारी चाहिए। अभी हम कहाँ मर जा रहा है, हम तो आपको मालूम है, अपन कभी भी कहीं भी जाता है तो तैयारी करता, तो बहुत बार प्रभु को उसमें में आने के टाइम पर लोगों का सही प्रकार का एक तैयारी नहीं होता। ये तैयारी हमें दिल में होना है, क्योंकि प्रभु आत्मा है और वो आत्मा, हमारा आत्मा के साथ का संपर्क में आना है तो हमारा आत्मा कितना जागृत होना है ना, प्रभु के साथ एकदम मिला रहना बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई भी बाधा आने नहीं देना। अब हम प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर भी प्रभु के वचन को हम समझ करके उस बात में हम आमीन बोल पाएगा, सच्चा दिल से आमीन बोल पाएगा, बहुत गौरव का बात है। हमें मसीह में चुना, इतना ही नहीं, उसका 5 वचन क्या बोलता? हाँ देखिए, यहाँ प्रभु की इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। देखा, यीशु मसीह के द्वारा हम लेबालक पुत्र हो, इसका मतलब हम लोगों को पिता ने मसीह में अपना पुत्रत्व में स्वीकारा। आप देखिए ये सब यीशु मसीह में किया हुआ बात है, पिता ने, बहुत अद्भुत बात है। इधर ये कब किया? अनंत काल में। आप सोचिए, हमें वो पुत्रत्व में लाया। अभी आप देखो, हम प्रभु का था, प्रभु ने चुना था, इसलिए प्रभु का वचन जब आया वो बात पर, सत्य पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें करवा दिया। बहुत अद्भुत बात है। हमको प्रभु का सत्य वचन प्रभु ने हमें सुनाया, उस वचन को अमल करने का दिल प्रभु ने दिया। यो प्रभु यीशु को ग्रहण करना तक आज आपको मालूम है ना, आज समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रभु यीशु के बारे में आप बोलने लगेगा, दुनिया तुरंत आपसे झगड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखो, यीशु आप सुनेंगे नहीं तो फिर विश्वास कैसे आएगा? जब विश्वास आएगा तभी तो प्रभु को पुकारेगा। प्रभु को स्वीकारने के लिए ये सच्चाई का ज्ञान चाहिए ना। परंतु वो यीशु मसीह का नाम सुनते ही बस करो, हमको नहीं चाहिए। देखा क्या है प्रियो, अद्भुत बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु ने ऐसा समय में रख करके, पद्धति बना करके सारी बात प्रभु ने हमें
मतलब प्रभु को ग्रहण करने लायक है, समझने लायक है, प्रभु ने कार्य किया, नहीं तो हमारा भी अवस्था ऐसे हो जाए। पर तो आप देखो, जो व्यक्ति को यीशु मसीह मिल गया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए अनुग्रह मिला, क्योंकि आपको मालूम है ये दुनिया में अनेक लोग पाप में जन्मा और शैतान का संतान है। अभी ये बात अभी बदल नहीं सकता, पर तो ये बदलाव करने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य प्रभु का वचन में उसका सामर्थ्य है, पर तो वो सच्चाई दुनिया को सुनने नहीं देता। आप देखो है ना, सच्चे वचन को आज सुनने का लोगों को इच्छा नहीं। आज लोग सत्य वचन से कितना बह गए, अपनी एक झूठा समाचार की ओर लोग बहते जा रहा है। जो सच्चा प्रभु का लोग नहीं है ना, हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है बोल करके एक दूसरे यीशु के पीछे भागेगा। उनका लक्ष्य पूरा दुनिया है, दुनिया से मिलने वाला आशीष है ना। बहुत खतरनाक बात है प्रियो। आज उसी बातों में लोग बग चुका है। सच्चा उपदेश, सच्चा मसीह को जानने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है ना। इसलिए हमें बात को जानना है, कई रीति में किसी का भी दिल बहक सकता है, क्योंकि मतलब आसाब को भी दुष्ट का चेन देख करके आसाब का दिल में भी आया, अरे मैं तो इतना प्रभु को मानता है, मेरे जीवन में संकट ही संकट, और वो प्रभु को मानता ही नहीं। देखो वो एकदम आनंद में है, उनका बच्चों को अच्छा अच्छा नौकरी है, उनको कोई बात का कमी नहीं, हष्ट पुष्ट है। अरे वो आसाब ठोकर खाया, आसाब ने आसाब उनका कुशलता को देख करके डाल दिया, भक्त 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 ठोकर खाया। देखो भक्त भी ठोकर खा सकता है जब दुनिया का रीति में तुलना करने जाएगा तो। दुनिया का रीति में आपने अगर एक भक्तिमान व्यक्ति को मतलब अगर तुलना करेगा तो आप गया। प्रियो, भक्त का जीवन में आखिर में प्रभु का भवन में जाकर के आसाब ने समझा प्रभु ने उसको ठोकर खा करके नष्ट होने नहीं दिया, वो बता लगे। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त को ये जीवन में बहुत जो दुनिया के लोगों से बढ़कर के समस्या है, परंतु वो डरता नहीं, वो घबराता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मेरा प्रभु जाने बिना, मेरा प्रभु का अनुमति बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। ये बात का जानकारी एक सच्चा भक्त को है, ये समझना प्रियो। हमेशा हमें प्रभु में आनंद रहना सीखना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज हम प्रभु का संतान है, क्योंकि प्रभु पर विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। देखो यीशु मसीह पर विश्वास करके जिन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकारा, उनको सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। उसका आगे क्या लिखा, ये जो संभव एक हल्का बात नहीं है ना। योग ने सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 12-13 वचन, हाँ देखिए यहाँ तक की बात समझना बहुत आसानी है। अब देखो मतलब उदार पाए हुए लोग, परंतु उस समय में एक बहुत बड़ा संभव हुआ, वो है 13 वचन। आप देखिए, हाँ 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 हाँ, देखा परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हो गया, देखा उसका मसीह में नया जन्म हो गया। ये परमेश्वर की इच्छा से हुआ, ये हमारी इच्छा से नहीं हुआ है। हम सोचेगा तो भी ये संभव नहीं। कितना बड़ा अद्भुत काम है भी, एक और एक नया जन्म हो गया हमारे में, एक नया, हम एक नया सृष्टि बना। ओ सच में प्रभु ने कितना बड़ा अद्भुत कार्य किया भाई। ये अनुभव दुनिया में जन्म लिया हुआ आगामी पीढ़ी का सभी लोगों को होना चाहिए, पर तो नहीं होगा, नहीं होगा। सबको भजन सुनाया जाएगा, लेकिन सब ये बात पर विश्वास नहीं कर पाएगा। देखिए
बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु ने आदि में चुना हुआ है, आपको मालूम है प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 48 वचन आपको याद है ना? हाँ, जो लोग उस अनादिकाल का प्रभु का चुनौती में है, प्रभु ने उसको मसीह में चुना है, वे ही लोग इस तरफ विश्वास करेगा। आप देखो आज भी हजारों को हम सुनाता है, परंतु सब लोग विश्वास नहीं करता। सब लोगों ने विश्वास नहीं किया बोल करके ये झूठा बनेगा नहीं, ये सच्चाई है। वचन सत्य है और मसीह सत्य है, इसके बाहर सच्चाई है ही नहीं। लेकिन ये बात दुनिया के लोगों को नहीं समझेगा, वे लोग ये बात को नहीं मानेगा। आप देखो, हमको लगता है मेरी समझ इतना मोटा था इसलिए समझ के ऐसा है, नहीं प्रिय, नहीं। प्रभु का अनुग्रह था, हमारे प्रभु का दया दृष्टि हम पर था, इसलिए वो बात को समझने के लिए प्रभु ने हमारा बुद्धि खोला, नहीं तो हमें ये बात नहीं समझना था, इसका गौरव नहीं जानना था, है ना। अभी हम परमेश्वर से जन्मा हुआ लोग हैं, हम परमेश्वर का संतान है। अब देखिए कितना बड़ा अद्भुत बात है, हम परमेश्वर का संतान, है ना। ये बात मैंने पढ़ने के टाइम पर मतलब हमारे दिल में क्या होता है ना, हम लोग जब दुनिया के जीने में शैतान का संतान होकर जीने वाला अवस्था में और परमेश्वर का संतान बनकर जीने वाला अवस्था में कितना अंतर है, जरूर अंतर है ना। दुनिया ही गवाही देगा, बिल्कुल। एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद दुनिया एक गवाही देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु में आया, सब घर का लोग, बंधु लोग नहीं, देश का लोग भी गवाही दिया, नहीं सचमुच में वो प्रभु में आया है, उनका जीवन बदल गया है, वो पहला व्यक्ति नहीं है, वो हर बात में बदल गया। प्रियो कितना, लेकिन उनको ये समझने के लिए थोड़ा देर लेगा। पहले उन्होंने क्या सोचा, कोई फॉरनर लोगों के साथ उसका माना बात बना होगा, उसको खूब पैसा मिला होगा, उस समय में ऐसे ही चर्चा चलता था, हैं इसको खूब पैसा मिला होगा। अरे पैसा जीवन को बदलता है क्या? पैसा जीवन को बिगाड़ता है। आपको मालूम है, जो लोग जो गरीबी में जो सच्चा भक्ति करता था, धन आने के बाद भी वो भक्ति नष्ट हो जाता। बहुत लोगों के जीवन में, सबका जीवन में होना जरूरी नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में जो गरीबी में जो प्रभु के साथ नाता मजबूत था, वो नाता जब धन आने के बाद में वो नाता कमजोर हो गया, वो नाता में मतलब दूरी आया, वादा आया। प्रियो ये इसलिए प्रभु ने बोला, तुम दुनिया से, दुनिया की बातों से प्रेम नहीं करना। प्रेम उसमें अगर गया, अब आत्मीय जीवन खत्म। प्रियो जितना भी है हमारे जीवन में ये सच्चाई हमें जानना जरूरी बात है ना। हम मसीह में बुलाहट पाया, चुनौती पाया, ये हल्की बात नहीं। प्रभु ने हमें ये नया जन्म का अनुभव दिया, इसलिए हम आत्मीय बातों को समझ रहे हैं, नहीं तो कहाँ समझना था। आज हम परमेश्वर का संतान है, हमें उसमें कोई संदेह ही नहीं है। हमारे जीवन में मतलब आज मैं एक प्रभु का बेटा है करके बोलने के लिए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमने नया जन्म पाया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके मेरा उद्धार हुआ, मुझे पाप क्षमा मिला, मैं प्रभु की आत्मा पाया। यह बात को बोलने के लिए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आज दुनिया के लोगों की जैसा नहीं, प्रभु ने हमें एक नया सृष्टि बनाया, अपना संतान बनाया, है ना। लोग जरूर मतलब हमारे विरोध में बात करने के लिए मुंह खोलेगा, क्योंकि भक्त के लिए दुनिया योग्य नहीं, भक्तों के लिए दुनिया योग्य नहीं। दुनिया के लोग कुछ ना कुछ बुराई दोष लगाते रहेगा, लेकिन उसमें हमें तकना नहीं। हमें मालूम है हमें प्रभु के साथ क्या नाता है। हम हमेशा उस स्वर्गीय पिता से बातें करता है ना। प्रभु की आलोचना हमें प्रभु देते रहता, हमें उसमें कोई संदेह नहीं। पहली बात हमको मिला हुआ चुनौती, प्रयोग आज का अवस्था में हमारे जीवन को देख करके और चलो इसको मेरा बेटा बनने के लिए कुछ अच्छा बात इसके अंदर है, ऐसा बोल करके हमको चुनौती नहीं किया। बुराई के अलावा कुछ भी नहीं था।
कमजोरी के अलावा कुछ भी नहीं था, सब नालायक बनी था, परंतु प्रभु ने हमें चुन करके लायक बनाया, हमें प्रभु ने अपना बेटा बनाया। और तीसरा मैंने उसका 6 बजे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, हाँ जिसे उसने हमें उस प्रिय में हाँ सेव दे दिया। हाँ पहले से मतलब प्रभु ने हमारे लिए पहले से कुछ कार्यों का योजना बनाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है। प्रभु का उस पहले का निर्णय के अनुसार मसीह में हमको चुना। प्रभु का एक निर्णय हमारे बारे में, वो निर्णय के बारे में हमें लोग जानना चाहिए। देखिए, जब तक प्रभु ये बात प्रकट करके नहीं देगा, प्रभु में आने के बाद में भी वो कितना भी बुद्धिमान है तो भी वो नहीं समझेगा। प्रभु प्रकाश करके देना है, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का हमारा बात बहुत हमारा महत्व का बात है, बहुत ऊंचे लेवल का बात है। वो मनुष्य की बुद्धि में या हम मतलब प्रभु के आत्मा में भी कितना बैठ गया बोलने पर भी प्रभु अनुग्रह नहीं देगा तो नहीं समझेगा। इस मतलब प्रभु ने खुद कहा हुआ एक अनोखा शब्द हो भी या 55 का 8-9 वजह लॉर्ड जीसस, ऐसे या 55 का 8-9 हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक देखा, समान मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति हाँ। और मेरी गति एक सी है, हाँ। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में हाँ। और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में हाँ। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हम अपनी समझ के सहारे में अच्छा से अच्छा काम करेगा तो भी प्रभु की दृष्टि में वो बुरा से बुरा होगा। देखा कई बार कई काम हम करता है, हम अपनी बुद्धि से करता, आत्मा का अगुवाई में नहीं, प्रभु के वचन क्या कहता है उसको परखता नहीं, अरे ऐसे करता। आज मंडली जीवन में आए वो लोग आदमी जीवन में कितना बढ़ोतरी पाता। अभी भी लोगों का अवस्था देख करके मैं बहुत बार रोता हूँ, क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह हम पर उंडेला और प्रभु में आया हुआ एक लोग जो करना चाहिए उसका बारे में सिखाया, मंडली को सिखाया, अभी भी लोग नहीं समझ रहा है और वो नहीं कर रहा है। दुख होगा कि नहीं? आप सोचो, प्रभु के लोग, प्रभु ने इतना अनुग्रह से हमको बचाया है, हम आज स्वर्गीय नागरिक बना। हमारे बचाने वाले प्रभु को हमारे बारे में क्या उद्देश्य है, ये बात वचन के द्वारा इतना सरल रूप में समझाया, फिर भी कितने लोग समझता है। ये बात प्रभु ने पहले से तैयार किया बात है और किसी पीढ़ी के लोगों को मिला ना मिला हुआ अनुग्रह है। अभी भी विश्वासी लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ये समझता, अगर समझता ना आज यहाँ पर भर जाता, जो संडे को आता ना वो आज भी आता उतना लोग, एक भी कम नहीं होता। समझता नहीं, इसका गौरव नहीं जानता, कैसे समझाओ है? जब एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन, एफेसियों 2 का 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, देखा, उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पढ़ने से हमारे जानने के लिए नहीं है, हमारा सुनने के लिए नहीं, हमारा करने के लिए। देखिए, हमारा करने के लिए ठहराया, भले से ठहराया हुआ है। वो बातों को हमें जानना चाहिए ना भैया, है ना? आज भी कितने ऐसे लोग हैं उन बातों को नहीं जानता, वो बातों को नहीं जानता, हमें जानना चाहिए भैया, है ना? उन भले कामों के लिए प्रभु ने हमें नया सृष्टि बनाया, हमें नया जन्म दिया, हमारा उद्धार किया। तो प्रियो, अगर हम उन बातों को नहीं जानेगा, उसको अमल करके जीवन नहीं बिताएगा, प्रभु का दिल में कितना दुख होगा, है? प्रभु का दुख होगा कि नहीं? कितने लोगों ने प्रभु से, प्रभु आज आप मुझ में आनंद दे करके पूछा,
अभी पूछा? पूछो ना प्रियो, है आप प्रभु से बात करता है ना, अब ये भी पूछो। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक सच्चा भक्त है तो उसको रोज मन फिरने का, मन फिरावट का फल लाने की जरूरत है। क्योंकि आप जब भी वचन सुनता ना, हमारे जीवन का असली अवस्था ये वचन दिखाता और उसको उसका कमी दिखता। अभी आजकल का लोगों का एक बात क्या हो गया, लोगों को कुछ दिखता ही नहीं, सुनने पर भी समझता नहीं। ऐसा एक धोखा का अनुभव में आया। ऐसा नहीं प्रियो है। हमारे में रोज जब मत्ती 3:8 में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब कहता है, मन फिराव के योग्य इसके मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, मन फिरावट का योग्य फल लाओ है। अरे मैं तो उधर पाया, अभी मुझे क्या मन फिरावट है, ऐसा नहीं सोचना भाई है। हमें रोज मन फिरना है, रोज हमें मरना है, रोज प्रभु का वचन का प्रकाश जैसे जैसे हम पाते जाता है, हमें शून्य में जाना, हमें बदलना है, रोज बदलना। जब तक आप मन नहीं करेगा, आप में बदलाव नहीं होगा। आज बदलने वाला अनुभव है क्या, हमारे में वो बदलाव है क्या, ये जानना जरूरी बात है। मैं कई लोग प्रभु में आने के बाद में कुछ फर्क ही नहीं है, और ऐसा जीवन ऐसा ही क्या नहीं है ना। आपको बदलना चाहिए, मसीह के रूप में बदलना चाहिए। आपका कितना गहरा मन फिरावट रहेगा, उतना देर हम परमेश्वर का, मसीह का स्वरूप में बदलते जाना। विराट बाइबल होगा कैसा है आपको याद है ना, रोमियो 8:29 वचन है, क्या बोलता? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है। देखा, ये सब पहले की बात है, दुनिया को बनाने के बारे की बात है, उनको ठहराया। ये उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा, उसके पुत्र की स्वरूप में हो। स्वरूप में हो। क्या है स्वरूप? हाँ, स्वरूप, स्वरूप का अर्थ उसका स्वभाव, अंदर का गुण। सादृश्य क्या है? बाहर का गुण है। मनुष्य को प्रभु ने अपनी स्वरूप और छाया में बनाया। वो जो छाया जो है वो बाहर का, स्वरूप जो है अंदर का गुण। हमारा अंदर का गुण में रोज हमारा बढ़ोतरी होना, बदलाव होना होता है कि नहीं है? बहुत लोग जीवन को सच्चा रीति में परखता नहीं प्रियो। अरे बात मानव प्रभु में विराट पाने के बाद में जो बात अगर हमें जानना चाहिए, अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा तो है, हमारे जीवन में बहुत प्रकार का कठिनाई, तकलीफ, प्रतिकूल आता है। क्यों आता है? हमें बनाने के लिए है। मतलब हमारे जीवन में जो हमने जो विश्वास किया वो ओरिजिनल विश्वास है या डुप्लीकेट विश्वास है, जानने के लिए। क्या समझा? आज बहुत लोग डुप्लीकेट विश्वास ही है, ओरिजिनल विश्वास नहीं। ओरिजिनल विश्वास ही उसका जीवन में आने वाला हर एक अवस्था में उसको कभी भी गिरावट का बात नहीं आएगा, वो उसमें पड़ेगा नहीं हमारे जीवन में। इसलिए ना बहुत लोगों के जीवन में ज्यादा परीक्षा होता। याकूब बोलता ना, याकूब 12 अध्याय का 2-3 वचन, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको पूरी आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखिए प्रियो, ये नाना प्रकार की परख, नाना प्रकार का परीक्षा किस लिए है? धीरज उत्पन्न होता है। आपका विश्वास को जांचना है, आप ओरिजिनल विश्वास है कि नहीं है। आपका विश्वास कैसा विश्वास है आप देखो है। जब समस्या आएगा तब मालूम पड़ेगा ना कितना तक विश्वासी है। कई लोगों को छोटा सा कुछ बात आ गया तो गुस्सा में आकर के और श्राप दे करके है, चाहे तो मतलब गाली भी दे देगा। मतलब उसका विश्वास कैसा है?
है? सही विश्वास है? नहीं है ना प्रिय? वो एक सच्चा विश्वास ही नहीं। जब समस्या आता है, प्रतिकूल आता है, कष्ट आता है, नष्ट आता है, नुकसान होता है, बदनामी होता है, तब मालूम पड़ता है ये कहां तक विश्वास ही है। आप देखो हैं, हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा, इसलिए विश्वास का परख। वही बात पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7 वचन में पत्रोस भी बोलता है। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, देखा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से कायम हुए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे विश्वास को परखता है ना? अभी भी है ना? हमारे विश्वास में कुल्हाड़ी मारने के लिए शैतान कई विचार, कई लोगों का दिल में है ना कुछ गलत विचार है, वो विचार के कारण धोखा खाता है। वो विचार उसको मतलब उनका आत्मिक सामर्थ्य को चोरी करता, नष्ट करता, बर्बाद करता, कमजोर हो जाता। आप देखो भाई, आपका एक गलत विश्वास, एक छोटा एक विचार या किसी से सुना हुआ बात होगा, सुनने वाला बात भी, सभी बात शायद हमारे आत्मिक उन्नति का नहीं होगा, हमें टोकर गिराने वाला बात भी होगा। परंतु आपको ये बात को परखना है। मेरे जीवन में मतलब हमारा आपस की नाता मजबूत बनते जा रहा है या कमजोर पड़ते जा रहा है। जरूर कुछ गलत विचार अंदर रहेगा तो वहां पर कमजोरी आएगा, कमजोरी आएगा। परखना प्रियो, हमें मन करना है प्रियो। हमें जो प्रभु देखता है, प्रभु को दिल को दुख देने वाला ऐसा कोई भी बात हमारे अंदर आने नहीं देना, नहीं तो हमारा विश्वास में गिरावट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बात जानना प्रियो, हमारा स्वर्गीय, अभी आपको मालूम है ना, यदन वाटिका में आकर के शैतान ने कितना चतुराई से बात की बताया है ना। क्या तुमको लगता है परमेश्वर तुझे प्यार करता है? नहीं, देखो किसको बोलना नहीं, मैं एक सीक्रेट बात बोलता हूँ, मुझे मालूम है ना ये फल खाएगा तो तू परमेश्वर के जैसे हो जाएगा करके वो जानता है, इसलिए उसने बोले ही नहीं कहा। मैंने बोला था तो नहीं बोलना। देखो क्या चतुराई दिया है। इसका मतलब तुझे क्या लगता परमेश्वर तुझे प्यार करता? और प्यार करता है तो फिर मना क्यों करता? हाँ देखा कैसे उसको टांग दिया। प्रियो, हम लोग एक बात को जानना प्रियो, शैतान वो चतुर है, उसका लक्ष्य परमेश्वर के साथ का नाता भी तोड़ना, पवित्र लोगों का आपस की नाता भी तोड़ना। ऐसा कुछ भी बात नहीं सुनना प्रियो। और सुनने वाला बातों का इफेक्ट हो जाता है, वो तो आपने देखा ही है। अच्छा प्यार में रहने वाले लोगों का प्यार में वादा आ जाता। परखना प्रियो, ये कैसे वादा आया, कहां से वादा आने दिया? शैतान को मौका दिया, शैतान का बात अंदर आया, तभी वो सच्चा प्यार से वंचित हो गया। प्रियो परखो, हमें प्रभु ने जोड़ा है, हम आत्मा की एकता में है, आत्मा का बाहर एकता नहीं, एक मन होना। बहुत गंभीर बात है। मैं आपको पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा भी अपनी एकता में फूट आने नहीं देना, ऐसा कुछ गलत विचार आने नहीं देना। कोई भी कितना भी जोर लगाए है, हमें वो बातों में नहीं फंसना भी, नहीं बचना। मैं हर एक हमारा आपस का प्रेम में बढ़ोतरी होना है। अगर ऐसे नहीं है तो प्रभु का दिल में बहुत दुख है। हर एक लोग है ना, मतलब एक दूसरे को अधिक प्रेम करे, बहुत बड़ी बात। तो ऐसा थोड़ा कुछ छोटा छोटा बातों में मतलब अटका देता। अभी आपको मालूम है कैसे फंस गया। देखा, फंसाने वाला काम शैतान करता है। और रोज समझना प्रियो, हमारे जीवन में जरूर जीवन की यात्रा में कई पीढ़ी में कई प्रकार का परीक्षा आएगा, और ये सब विश्वास की परीक्षा है। हमारे प्रभु हमें हानि के लिए कुछ भी नहीं होने देगा। हमारा नुकसान के लिए कोई परीक्षा आएगा क्या?
है। अभी अब्राहम के जीवन में परीक्षा आया, अब्राहम को पाप करने के लिए परीक्षा आया क्या? नहीं। अब्राहम दूसरों के लिए भी एक बड़ा आशीष का पात्र बनाने वाला, ऊंचा ग्रेड में लाने के लिए परीक्षा आया। सही बात है। वो परीक्षा के द्वारा अब्राहम को क्या मिला? अब्राहम के द्वारा सारी दुनिया का, सारे जाति का, सारे लोग आशीष पाने का कारण हुआ। देखा है? अब क्या चाहता? और जो यूसुफ के जीवन में आया वो परीक्षा वो पाप करवाने का था। अब्राहम के जीवन में आया हुआ परीक्षा पाप में गिराने का नहीं था। और जो यूसुफ के जीवन में आया हुआ परीक्षा वो पाप करवाने वाला परीक्षा था। उसके पीछे किसका हाथ था? शैतान का हाथ था। प्रभु कभी भी ऐसा काम नहीं करता। बहुत अच्छी रीति में जानना भी। और जो यूसुफ के साथ तो प्रभु था, इसलिए यूसुफ उस बातों को बाहर किया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में, जीवन की यात्रा में हमेशा प्रभु का सानिध्य में, प्रभु का संगति का गौरव जानकर जीना बहुत अद्भुत बात है, बहुत बड़ी बात है। हर एक बहुत लोग पारखना भी है ना। ये छोटा सा जीवन में हमें प्रभु को पाने के बाद हमेशा है ना अपन आनंदित रहना सीखना। हमारा प्रभु का हमारे बारे में शायद कई बार हम लोग नहीं चाहने वाला, नहीं सोचने वाला, ऐसे कई बातों में हमारे जीवन में समस्या आ सकता है। लेकिन कभी भी हमें याद नहीं छोड़ना, प्रभु का वचन और वायदा याद करना। क्योंकि जब मैं बहुत बार समझाने वाला एक वचन है यिर्मयाह 29 का 11 वचन। यिर्मयाह 29 का 11। लॉर्ड जीसस, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल की है। देखा, कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। देखा भाई, आप देख करके नहीं डरना है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया वो वचन और वायदा। अभी 12 लोग एक एक गोत्रों से एक एक नेता वायदा के देश को देखने के लिए गया। 10 लोगों ने आकर के बुरा समाचार बोला, और जो 2 लोगों ने प्रभु और उसका वचन और वायदा पर विश्वास किया। देखिए, लेकिन लोग बोलते हैं मेजोरिटी वो है और इनको बतलाव करो इनको बतलाव करो। अब देखो, लोग हमेशा मेजोरिटी की ओर देखता। लोग मतलब गलत तो बातों में बहक जाना बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। हमें बहकना नहीं पे, हमें सच्चाई को थामा रहना है, प्रभु का वचन और वायदाओं को थामा रहना है। प्रभु हमारा जीवन को जरूर प्रभु का महिमा के लिए ये सारे बातों को बदलने में सामर्थ्यवान है करके हमको गवाही देने के लिए आने चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया। अब सोचो ना, आज हम सही प्रकार प्रभु में आने के बाद आनंदता का बातों को कहाँ तक हम देख पा रहे हैं। जब हम 12 कोरिन्थी 2 अध्याय के 9 वचन में क्या पढ़ता, जो प्रभु ने अपनी प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया वो बातें किसी आंख नहीं देखा, कान में नहीं सुना, इसके चित्त में नहीं चढ़ा, इसके चित्त में नहीं चढ़ा। आप बताओ, ऐसा बात प्रभु हमारे लिए तैयार किया है। ये प्रभु हमें देगा, इसको मिलेगा। ये जीवन की यात्रा में प्रभु ने बताया हुआ मार्ग पर चलने वालों को मिलेगा। प्रभु में आने के बाद सब लोग वो बात को प्राप्त नहीं करेगा। पहला पत्रुस 12 अध्याय में उसका 4-5 वचन में बोला ना, जो हमें नया जन्म जो दिया, वो नया जन्म कुछ बात प्राप्त करने के लिए दिया, अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाले है की जाती है। यो नया जन्म दिया हुआ हम सबके लिए बहुत बातें तैयार है। वो बातें हमें प्राप्त करना है। और वो दर्शन नहीं है तो हम लोग मिला हुआ ये छोटा आयु का समय आसमान बातों के पीछे भागेगा, समय व्यर्थ करेगा। ऐसा नहीं प्रियो, हमारे लिए हमारे भविष्य के बारे में
प्रभु ने अच्छा रीति में समझाया हमको, अच्छा रीति में समझाया। अभी आप देखिए, आज प्रभु आएगा तो हमें मिलने वाला शरीर के बारे में कौन भावना कर सकता? कर सकता है क्या? नहीं है ना। फिर उस अनुभव में आने के बाद में अभी हमको आउटलाइन में मालूम अरे होगा ना 3:2 क्या बोलता? अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अभी आप मुझे बताओ, यीशु मसीह की समानता में हमारा अवस्था बदलने वाला बोलेगा तो कौन समझेगा भाई? हैं? समझ सकता है? आप सोचे ना, अभी मैं यहाँ से अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी केरला में मेरा मतलब गाँव में बस उतना सोच में मैं उधर पहुँच गया। आप सोचो कैसे पहुँच गया? फ्लाइट में गया? कौन सा मतलब इसमें गया? हमारा विचार का स्पीड में चलने वाला शरीर। ओ आप सोचो, आप भावना कर सकता है क्या? नहीं है ना। है अभी हम यहाँ से विचार किया तीसरा स्वर्ग, और पहला स्वर्ग दूसरा स्वर्ग सब पार करके तीसरा स्वर्ग में पहुंचे। आप बताओ, हैं स्वर्ग में होने वाला कॉन्फ्रेंस में बराबर टाइम में लेट नहीं होता है। इधर कितने लोग लेट होता, उनको टाइमिंग का कुछ मालूम नहीं। उन लोगों को हमारा मिलने वाला भविष्य में मिलने वाला बात भी लिखा हुआ है। मैं ये सोचता हूँ भैया, हम लोग प्रभु के आगमन में वो महिमा का शरीर पाने के बाद उस महिमा के शरीर में होकर के प्रभु यीशु मसीह के साथ हम 1000 साल राज करेगा। कौन से शरीर में? उस महिमा के शरीर में। आप सोचो, प्रभु का उसी महिमा का शरीर में हम 1000 साल प्रभु के साथ राज करेगा। उस समय में दुनिया में कोई दुख नहीं है, दुनिया भर में आनंद। आज के जैसा झंडा लेकर के इनकलाब जिंदाबाद, वहां पर नो इनकलाब जिंदाबाद है, वहां पर नो स्ट्राइक है। अभी गाँव में जाने के पर बोलता है बंद है, बंद बोलेगा तो गाड़ी नहीं, क्या करेगा? स्टेशन में बैठो, 2 दिन का बंद, 2 दिन स्टेशन में बैठो, देखो क्या करेगा भैया? है प्रियो 1000 साल नो बंद क्या दिन है प्रियो? आपको सबको मालूम है, मतलब जब ऐसे नहीं क्या दिया है उसका 6 से 9 बजे मतलब यादाइश के लिए थोड़ा पड़ेंगे। एशिया 11 का 6 से 9 अभी आप बताओ, बॉम्बे में चित्ता आगे बोलेगा तो नासिक वालों को दीद दिया था। अब बताओ, पर तो उधर ऐसा नहीं प्रियो है, 10 सिंह के बीच में आराम से सोएगा। हाँ बताओ, 10 सिंह के बीच में हम आराम से सोएगा। हाँ बताओ, वो आकर के पूछेगा स्वामी आपका क्या सेवा करें? आप बताओ, क्या बात है। आज तो मतलब लोगों को इतना डर करके क्या हालत है प्रियो, अवस्था क्या है इतना भयंकर है। पूरा नहीं पढ़े तो भी चलेगा, आपको मालूम है ना। बस प्रियो, हमको भविष्य के बारे में मालूम, 1000 साल के बाद में क्या होने वाला है मालूम, अनंतता के बारे में मालूम। प्रभु ने सारे बात अपने वचन के द्वारा प्रभु हम पर प्रकट किया। ये सब जानने के बावजूद भी आज जो हमारी जिम्मेवारी किस तरह लोगों को मालूम है। अभी प्रेरित पौलुस को जब प्रभु ने बुलाया, प्रभु अननियास को बोलने वाला एक शब्द आपको याद है ना? प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 15-16 बजे देखो मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरे लिए वो क्या क्या अभी सफर में जाना पड़ेगा मैं उसको दिखाऊंगा। देखा प्रियो,
आप क्या सोचा? प्रभु में बोला, कई लोग ऐसे सिखाता भी है, प्रभु में आ गया तो फिर बीमारी नहीं आएगा, फिर दरिद्रता नहीं आएगा, आगाल नहीं आएगा, कष्ट नष्ट आएगा। ऐसा कोई सुसमाचार में है क्या? नहीं, वो एक दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार में। आज उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। यो यहाँ पर प्रभु बोलता है, मैं उसको दिखाऊंगा, बोलो जी, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उड़ाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं प्रियो, प्रभु में मुलाकात पाए वो अनेक लोगों को ये दुख उड़ा। एक बात है, आज ही ना, आज बहुत लोग प्रभु से शिक्षण नहीं पाता, प्रभु से शिक्षण नहीं पाता, क्योंकि हर एक सबरिंग, एक सबरिंग में प्रभु एक नया चैप्टर सिखाता, नया चैप्टर सिखाता। और जो आप सबरिंग में जाने के लिए तैयार नहीं है तो आपको सीखने का मार्ग आपने बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि आप कष्ट का बात देखते ही भाग गया। हाँ, कष्ट रखो। यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जब तक आप इस कष्ट में जाने के लिए तैयार नहीं होगा, आपको आत्मीय गहराइयों में आप उतरना नहीं होगा, आप मसीह के रूप नहीं बन सकता। आप प्रभु का उस लक्ष्य से दूर हो रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मरकना फिर है, मसीह में विश्वास किया हुआ हर एक लोगों को एक कष्ट के मार्ग में चलने के लिए बुलाया। बुलाहट के बारे में आपको मालूम है ना, पहला पत्र दूसरा दिया गया 21 वचन है, सबको ये भाई हाट है, कोई संदेह ही नहीं। क्या बोलता पहला पत्र 2:21, इसी के लिए कोई संदेह नहीं करना भी, तुम्हारे लिए दुख उड़ाकर तुम्हें एक आदर्श दिया, तो तुम्हें भी उड़ाना है करके है। हाँ, तुम्हें भी दुख उड़ाना है, वो दुख के मार्ग में तुझे चलना है। दुनिया से मिलने वाला सुखों के पीछे कभी नहीं लगना। प्रियो, तुमने हमें दुनिया से अलग किया प्रियो, और तो आज भी बहुत लोग अलग ही नहीं हुआ ना। इसलिए इधर उधर का देख करके, और उधर लोग सारे आभूषण बांध करके भी चलता है, तो उधर तो रोमेश भी देता है धुम धुम धम धम, क्या नाच गाना होता है। इधर कोई गीत देखो लोग, अब देखो कैसा विचार शैतान उनके अंदर आता। वो बोलते हैं चलो मैं भी पान लेता हूँ, मैं भी वो मूर्ति को स्वीकारता हूँ, वो मूर्ति को दंडवत करना शुरू कर देता। प्रियो, वो दुनिया में बह गया। हाँ देखिए, वो दुनिया का जादी होगा रीति सिखा है। मसीह नाम पर एक बहुत बड़ा झूठों को शैतान ने फंसा करके सच्चा भक्तों को भी मतलब गिराने के लिए प्रयास करता। प्रियो, सत्य वचन को थामा रहना, अगर हम सच्चा वचन को थामा नहीं रहेगा, बड़ी आराम से भाग जाएगा। प्रभु में मुलाकात पाए वो लोग अपने को प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेवारी तो जरूर जानना चाहिए ना है। आज कितने लोग यीशु मसीह का गवाही क्यों नहीं देता? कष्ट आएगा, लोग निंदा करेगा, लोग बैर करेगा, समस्या खड़ा करेगा। तो आपको समस्या, आपको उसमें गुजरना पड़ेगा। प्रभु आपके साथ है, भेड़ियों के बीच में भेड़ है, आप बिच जाता है चरवा के खाने है। आप अपनी ताकत में नहीं बचता। हमें ये बात को जानना। आज प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया, मैं उस नियुक्ति के बारे में जानकारी देख करके मैं उस राह में मैं चलता ही क्या है। अगर मैं प्रभु का कामों को छोड़कर मैं अपनी इच्छा में, अपनी समझ के सहारे में चलता है तो कितना दुखदायक बात है। तुमने मैं आत्मा क्यों दिया है? ये दुनिया में कुछ दिखावा करने के लिए नहीं पियो है। कई लोग बोलते हैं आत्मा आ गया तो अन्य भाषा बोलेगा। कहाँ लिखा? एक भी शब्द नहीं लिखा बाइबल में नहीं। आत्मा आ गया तो वो गवाह मिलेगा। आत्मा क्यों दिया? हाँ, अपने लोगों का हमारे अध्याय 8 बज रहा आपको
आत्मा पाए हुए लोग ऐसे करेगा ना, है? आप वास्तव में उधार पाया, आप पे मसीह की आत्मा है, वो क्या करेगा? तेरे दो पहला दिएगा 8 बजे। हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में हाँ। अद्भुत की छोड़कर मेरे गवाह हो। देखा, जहां पर भी जाएगा आप मसीह का गवाही देगा, है? अब बाहर नहीं बोलना भाई। मैंने आपको बताया ना, जब मैं मोसाम्बिक में गया, मोसाम्बिक का भाषा मेरे को नहीं आता है, उधर का भाषा शंगाना भाषा, ऐसे एक भाषा का बारे में पहली बार सुन रहा है, शंगाना भाषा, क्या समझ है? और तो मैंने उनको समझा सुनाया है, और वो मेरे को भाषा नहीं आता बोल करके मैं चुप नहीं रहा। मैंने क्या किया, मैं वहां पर एक मैंने चर्च में गया, वहां से मैंने एक फुल बाइबल लिया और मैंने देखा, हाँ काम आएगा, क्योंकि हेडिंग में फर्स्ट क्रोनिकल, जजेस, साम्स, मैथ्यू, मार्क मेरे को पढ़ने में आया। क्या आया? अंग्रेजी में था, चैप्टर 1, 2, 3 अंग्रेजी में था, शंगाना भाषा में नहीं लिखा था। इसलिए मैंने वो बाइबल लिया, मैं बोला नोट मिल गया और मैंने लोगों को समाचार सुनाया। जो जो बात मुझे उनको कहना है मैं वो शब्द निकाल कर पढ़ाया। मैं अभी आपको क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हर एक रेफरेंस उनसे पढ़ा करके मैंने सुनाया, लोग रोने लगा। देखा, आप बताओ पियो है, वहां समुद्र के किनारे में हजारों के हिसाब से लोग इकट्ठा होता है, और जब लोगों को बोलने लगता ना, सब लोग आकर के, और उधर का लोगों को खूब ही मैंने देखा शांत बैठता है, एक सुई भी गिरेगा तो आवाज आएगा, इतना शांत, कोई आता नहीं का शांत रीति में बड़ा भक्ति के साथ भजन सुनता, उनको भजन का भूख प्यास है। इधर में देखता है लोग ऐसे ड्रामा खेलते रहता है, बच्चे के बहाने ऐसा याद करके। क्या आपका प्रभु का भय है प्रियो? प्रभु का भय मानने सीखा क्या? लोग आज भी कई प्रकार बहाना बोल करके चलते। यिर्मयाह को बुलाया तो यिर्मयाह बहाना बोला, प्रभु ने बोला तो बहाना मत बोल। बहाना प्रभु में बुलाने पाने के बाद यिर्मयाह की किताब बना दिया है, उसका 4 से 10 बजे पढ़ना। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं बोलना भी नहीं जानता कि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहा कि मैं लड़का हूँ, तुम ऐसा बहाना मत बोल, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा तू वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और घाट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोकने के लिए। हाँ, देखिए प्रियो, प्रभु हमें जो बुलाया, प्रभु हमें जो चुना, प्रभु का हमारे प्रति नियुक्ति, ये बात को जानना, ये जानना है। ये संदेश सुनने के टाइम पर भी प्रभु आपको बुला रहा है। किसने बुला रहा है? ये बात को समझने वाला एक बुद्धि दिमाग हमारे में काम करना। जब यशायाह ने जब ये वाणी सुना, यशायाह 6:8 पढ़ना, यशायाह 6:8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा तब मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। देखा, आज यहाँ पर ये वचन सुनने वालों में कितने लोग बोलेगा, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझको भेज। है, प्रभु आपको भेजेगा प्रियो, प्रभु आपको प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, ये जानना। प्रभु आपको भेजेगा।
प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु भेज रहा है मेरा। प्रभु भेजा हुआ व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं है ना। कई बार लोग बोलता है लोग कोई पूछेगा तो, अरे पूछेगा तो जवाब प्रभु देगा ना। मत्ती 10 अध्याय के 19-20 वचन में प्रभु ने अपने चेलों को क्या वायदा दिया? मत्ती 10 अध्याय का 19-20। हाँ 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 हाँ, जो कुछ तुमको कहना होगा हाँ बोलने वाला हाँ हाँ, देखा देखा उसके साथ लूका 12:12। ये सब क्यों पढ़ाता है भैया? ये वचन सत्य वचन है। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। देखा, इसलिए प्रभु आज यहाँ पर बैठ कर सुनने वाला आपको सबको प्रभु भेजना चाहता। आप जाएंगे क्या? आपका संदेह दूर हो गया करके मैं आशा करता हूँ। मैं क्या बोलूँ? क्या बोलना? आप नहीं बोलना, प्रभु बोलेगा। प्रभु की आत्मा आपको आनंद देगा। मैंने कितना गवाही मैंने मेरा गवाही आपको सुनाया, बार बार सुनाने की जरूरत नहीं। भैया प्रभु ने अगर आपको भेजा है, प्रभु अपना महिमा आपके द्वारा करेगा। आप प्रभु का चुना हुआ है। प्रभु ने उसकी महिमा के लिए आपको जगत में भेजा है। आप ये बात को जानना। इसलिए हमारे चुनौती अभी के नहीं प्रियो, अनादिकाल में प्रभु को गलती नहीं हुआ प्रियो है। प्रभु को चुनने में गलती नहीं हुआ। इसलिए हम प्रभु का चुनौती पाया है। ये बात को सिद्ध करके जीना हमारा काम है। मैं प्रभु ने दिया हुआ काम विश्वास योग्य होकर के निभाता हूँ। ये बात का गवाही हमको चाहिए। मैं प्रभु को हमेशा आनंदित करता हूँ। प्रभु मुझ में आनंदित है। ये बात का गवाही देने के लिए आना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में हमारा स्वर्गीय पिता को जानकर उसका हमारे प्रति योजना और नियुक्ति, हमारे प्रति जो प्रभु की इच्छा जानकर जीवन बिताना इतना श्रेष्ठ बात है। प्रियो, एक ही आयु और जो हम प्रभु की इच्छा में जो किया वही अनंत काल तक बना रहेगा। बाकी सब व्यर्थ हो जाएगा। धोखा मत करना। वही वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।